भारतीय सेना को मिल गई स्वदेशी ASMI पिस्टल, दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगा। भारतीय सेना ने अपनी ताकत में एक नया आयाम जोड़ते हुए पूरी तरह से स्वदेशी ASIM मशीन पिस्टल को अपनी नॉर्दर्न कमांड में शामिल कर लिया है। इस पिस्टल का नाम संस्कृत शब्द ASMI से लिया गया है, जिसका अर्थ है मैं हूँ, जो भारतीय आत्मनिर्भरता और आत्मबल को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। इसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत हुआ है और यह भारतीय सेना की रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ASMI पिस्टल का निर्माण और डिजाइन, इस अत्याधुनिक हथियार का निर्माण कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से किया है। इस पिस्टल के निर्माण की जिम्मेदारी हैदराबाद की कंपनी लोकेश मशीन को दी गई है। ASMI पूरी तरह से मेड इन इंडिया हथियार है, जो न केवल लागत में कम है बल्कि आयात निर्भरता को भी कम करता है। ASMI मशीन पिस्टल की विशेषताएं। ASMI पिस्टल की डिजाइन बेहद अनोखी है। इसका सेमी बुलपअप डिजाइन इसे विशेष बनाता है, जिससे इसे पिस्टल और सबमशीन गन दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हथियार कॉम्पैक्ट, मजबूत और विश्वसनीय है, जिसे विशेष रूप से शहरी इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। रेंज और सटीकता। यह पिस्टल 100 मीटर तक सटीक निशाना साधने में सक्षम है, जो इसे नजदीकी लड़ाई के लिए उपयुक्त बनाता है। उन्नत फीचर्स। इसमें 33 गोलियों की मैगजीन होती है और इसे टेलीस्कोप, लेजर बीम और बाइनोक्यूलर जैसी अतिरिक्त डिवाइसेस के साथ कस्टमाइज किया जा सकता है। अद्वितीय एर्गोनॉमिक्स। ये हथियार दाएं और बाएं हाथ से चलाने के लिए समान रूप से उपयुक्त है, जिससे सभी सैनिकों के लिए इसे ऑपरेट करना आसान हो जाता है। स्मार्ट फोल्डेबल डिजाइन। इस पिस्टल की बट को फोल्ड किया जा सकता है, जिससे इसका साइज एडजस्ट हो जाता है और इसे आसानी से छिपाया जा सकता है। ऑपरेशंस में ASIM की भूमिका। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड में खासकर शहरी क्षेत्रों में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशंस होते हैं। ASIM जैसी कॉम्पैक्ट और हल्की मशीन पिस्टल की वजह से भारतीय सैनिकों के पास आतंकियों पर तीव्र और प्रभावी हमला करने का विकल्प उपलब्ध हो जाता है। इसका हल्का और पोर्टेबल डिजाइन इसे शहरों में छापामार कार्रवाइयों के लिए उपयुक्त बनाता है। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम। ASIM का भारतीय सेना में शामिल होना न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग के लिए भी एक मील का पत्थर है। यह स्वदेशी निर्माण की दिशा में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय सेना को अत्याधुनिक ड्रोनों से और सशक्त बनाने की योजना। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी का बयान। भारतीय सेना के पूर्व कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने मंगलवार को यह संकेत दिया कि भविष्य में युद्धों में ड्रोनों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। भारतीय सेना अपनी इकाइयों और संरचनाओं को अत्याधुनिक ड्रोनों से सशक्त करने के लिए तैयार है। यह बयान उन्होंने कोलकाता में आयोजित 2 दिवसीय ईस्ट टेक 2024 रक्षा प्रौद्योगिकी संगोष्ठी के दौरान दिया। ड्रोन की अहमियत को समझते हुए तैयारियां बढ़ाई जा रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि ड्रोनों का उपयोग युद्ध के मैदान में अत्यधिक प्रभावी साबित हो रहा है। युद्ध, कृषि, निगरानी और आपूर्ति में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे सैनिकों के लिए मुश्किल इलाकों में भी काम करना आसान हो गया है। भारतीय सेना ने अपनी इकाइयों और संसाधनों को आधुनिक और शक्तिशाली ड्रोनों से लैस करने की योजना बनाई है, ताकि सेना युद्ध में अपनी श्रेष्ठता बनाए रख सके। ड्रोन रोधी प्रणाली की जरूरत। भारतीय सेना के प्रमुख ने रक्षा उद्योग से यह आग्रह भी किया है कि ऐसे शक्तिशाली ड्रोनों का निर्माण किया जाए जो ऊंची ऊंचाई और चुनौतीपूर्ण वातावरण में कार्य करने में सक्षम हो, जहां पर सैनिकों के लिए पहुंच पाना मुश्किल हो। साथ ही तिवारी ने पड़ोसी देशों द्वारा ड्रोनों की बढ़ती क्षमताओं को देखते हुए भारत को एक प्रभावी ड्रोन रोधी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता की बात की। उनका मानना है कि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह एक अहम कदम होगा। अत्याधुनिक तकनीकी समाधान की आवश्यकता। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने कहा कि सैनिकों और संसाधनों की रक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक ही आगे बढ़ने का रास्ता है। पूर्वी क्षेत्र में उच्च आर्द्रता की वजह से विशेषकर अग्रिम मोर्चों पर गोला बारूद के भंडारण की समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रक्षा उद्योग से नमी रोधी भंडारण समाधान की अपेक्षाएं भी की गई हैं। ड्रोन रोधी
तकनीकों का विकास। वहीं पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल RC श्रीकांत ने एक पत्रकार वार्ता में यह बताया कि भारतीय रक्षा उद्योग और सशस्त्र बल अब विभिन्न ड्रोन रोधी तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इन तकनीकों का परीक्षण और विकास जारी है ताकि आने वाले समय में ड्रोनों से होने वाली चुनौतियों का सही तरीके से सामना किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा उद्योग और सशस्त्र बल दोनों ही इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि जवाबी उपायों को विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि भारतीय सेना अपनी सुरक्षा को और भी मजबूत बना सके।